हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में संविधान के भाग पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि संविधान में 22 भाग हैं और इन 22 भागों से प्रश्न जरूर से पूछे जाते हैं। जो भी अपने एग्जाम्स रहते हैं उसमें से आप देखेंगे कि एसएससी है, पीसीएस है, आरआरबी है या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम है, अधिकांशतः उसमें से भाग से एक क्वेश्चन तो रख ही देते हैं फ्रेंड्स, है ना। वो पूछ लेते हैं कि किस भाग में क्या कहा गया है। तो इसी से संबंधित आज का ये सेशन रहेगा। और फ्रेंड्स, इसके पहले हमने जो वीडियोस इसमें से बनाए हैं संविधान के, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिसमें हमने स्रोतों के बारे में बताया है और उसका जो और इनिशियल फेज है, जैसे कि अपना प्रियम्बल है। तो उन सारी चीज़ों में हमने वीडियोस बनाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हमने भूगोल के वीडियोस बनाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। एक बात और कि अगर ये वीडियोस आप ध्यान से देखते हैं फ्रेंड्स और इसको सही से फॉलो करते हैं, इसकी जो व्याख्या है वो भी अगर फॉलो करते हैं, तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, आप बहुत ही सहज से प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे फ्रेंड्स, ये मुझे विश्वास है। लेकिन देखिए, यहाँ पर हमें आपको भागों के जो क्वेश्चन है उससे मतलब चर्चा करें। इसके पहले मैं आपको सारे भाग एक बार में बता देता हूँ तुरंत से। इससे क्या होगा कि आपको जब प्रश्न आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको वहाँ से रिकॉल करने में आसानी होगी और आप जल्दी से सीख जाएंगे। तो मैं जल्दी फटाफट आपको इन भागों के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, पहला भाग किससे संबंधित है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद नागरिकता है दूसरे भाग में। तीसरे भाग में है मौलिक अधिकार हैं। और चौथे भाग जो है इसमें है राज्य के नीति निदेशक तत्व। आप इनको दिमाग में बैठालते जाइए, है ना। पहले में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, दूसरे में नागरिकता है, तीसरे में मौलिक अधिकार है और चौथे में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। फिर इसके बाद 4 का है फ्रेंड्स, जिसमें मौलिक कर्तव्य है। 5वें में संघ है, 6वें में राज्य है, 7वें में फ्रेंड्स क्या था कि इसको एक प्रकार से ये समझिए कि निरस्त कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है, लेकिन ये अभी उसमें जुड़ा है। और इसमें था क्या, इसमें जब हमारे जो प्रदेशों का विभाजन हुआ था तो उसमें से भाग खा के राज्य रखे गए थे। तो 7वें में क्या था, भाग खा के राज्य थे, लेकिन ये अब निरसित हो चुका है। भाग 8 में जाएंगे तो इसमें संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। इसके बाद 9 में जाएंगे तो पंचायतों की बात की गई है। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किस में है? भाग 9 में है। फिर भाग 9 का है, जिसमें से नगर पालिकाओं के बारे में बात किया गया है। फिर भाग 9 खा है, जिसमें सहकारी समितियां हैं। भाग 10 में अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनके बारे में, भाग 10 में, ठीक है। इसके बाद 11 में क्या है? 11 में है फ्रेंड्स कि हमारा जो संघ तथा राज्यों का संबंध है उसके बारे में है। इसके बाद 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। इसके बाद 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार वाणिज्य होता है उसके संबंध में है 13। 14 में संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। 14 में क्या है? संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, मतलब जैसे लोक सेवा होती है ना, जैसे राज्य की लोक सेवा आयोग है और संघ लोक सेवा आयोग है। तो ये जो ये सर्विसेज निकालती है पीसीएस आईएएस की, ये किस में है? भाग 14 में है। और 14 का में क्या है? अधिकरण है। फिर इसके बाद 15 में अगर जाएं आप तो 15 में आपको मिलेगा निर्वाचन। जैसे निर्वाचन होता है, निर्वाचन और निर्वाचन आयोग, ये सब किस में है? 15 में है फ्रेंड्स। इसके बाद अगर 16 में जाएं तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है, किसमें? 16 में, ठीक है। इसके बाद में राज्य भाषा है 17 में। 17 में क्या है? राज्य भाषा है। 18 में आपात है, आपातकाल जो लगता है ना, वो 18 में है। 19 में प्रकीर्ण है। 20 में संविधान संशोधन है। 21 में अस्थायी संक्रमण कालीन उपबंध हैं और ये विशेष उपबंध किए गए थे, वो किस में है? 21 में है। इसी में जो अपना अभी 370 अनुच्छेद इसी के अंतर्गत आता है ना, जैसे जम्मू कश्मीर वाला जो मुद्दा था, तो ये अस्थायी प्रबंध था, तो ये 21 में है। इसके बाद 22 जो है फ्रेंड्स वो है संक्षिप्त नाम आरंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये सब किस में है? 22वें में है, जो कि इसका लास्ट भाग है।
तो इस प्रकार से 22 भाग हैं फ्रेंड्स। इसकी सूची मैंने वीडियो के बाद में रख दी है, जोड़ दी है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि नोट डाउन कर सकते हैं। तो वो मैं बाद में आपको लिस्ट इसमें प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए हम सारे प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है इसमें, भारतीय संविधान कितने अध्याय या भागों में विभाजित है? तो कितने में विभाजित है फ्रेंड्स? ऑप्शन है आपके पास 16, 24, 25 और 22। तो कितने में है? देखिए 22 में है, और ये एसएससी में पूछा भी गया था। अगला देखिए, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कही गई है, या संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लिखित है? भाग 3, भाग 4, भाग 20, भाग 21। बताइए किस में है? ये है भाग 20 में, मतलब सी इसका ऑप्शन सही है। अगला देखिए, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था, है ना, पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है भाग 9, भाग 6, भाग 3 और भाग 4(1). तो ये किस में है फ्रेंड्स? ये भाग 9 में है। ये देखिए पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, है ना। अगला देखिए, संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? अस्थायी प्रबंध, अभी हमने बात की थी अनुच्छेद 370 की, ये किस में है फ्रेंड्स? ऑप्शन है आपके पास भाग 18, भाग 19, भाग 21, भाग 22। ये किस में था? 21 में था ये, है ना। अगला देखिए, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? मतलब पंचायती राज का है ये, सीधे सीधे हम ये कहें तो पंचायती राज या पंचायतें किस में है? ऑप्शन है भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12। तो ये किस में है फ्रेंड्स? भाग 9 में है। और ये भी देखिए पीसीएस में पूछा गया था प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? नगर पालिकाओं से कौन सा संबंधित है? ऑप्शन देखिए, भाग 6, भाग 7, भाग 8 और भाग 9(a) या 9 का। तो भाग 9 का में थी नगर पंचायतें, है ना, क्योंकि भाग 9 जो था वो था हमारी पंचायतों के बारे में था, लेकिन हम नगर पंचायतें या नगर पालिकाओं के अगर बारे में बात करते हैं तो 9 का में या 9(a) में, 9th(a) में यहाँ पर है। अगला देखिए, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है तृतीय भाग, चतुर्थ भाग, द्वितीय भाग और नवम भाग। तो ये भाग देखिए, नीति निर्देशक तत्व किस में रखे गए हैं? चौथे में रखे गए हैं। अगला देखिए, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? भाग 1 में, है ना, भाग 1 में किसका वर्णन है? ऑप्शन है देखिए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 1 किसके बारे में बताता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, मतलब ए ऑप्शन इसका सही है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन है, मूल अधिकारों के बारे में देखिए पूछा गया है। ऑप्शन है भाग 3, भाग 4, भाग 1, भाग 2। तो किसमें? भाग 3 में मूल अधिकारों की बात की गई है। ये एसएससी में आया था क्वेश्चन। एक चीज और देखिए, यहाँ पे इसने कहा क्या है? जनता को गारंटी मूल अधिकार की बात कर रहा है। तो गारंटी मूल अधिकार का मतलब है कि मूल अधिकारों पे गारंटी है, और ये गारंटी कौन देगा? ये गारंटी देता है सुप्रीम कोर्ट। अभी जब आगे हम और चीजें पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज की गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, और अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो हस्तक्षेप करते हैं तुरंत से। अगला देखिए, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में किया गया है? मूल कर्तव्यों का विवरण कहाँ किया गया है? भाग 1 में, भाग 4 का में, भाग 2 में और भाग 4 में। तो देखिए, जो ये मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य कहाँ से? ये देखिए भाग 4 का में रखे गए हैं, और मूल कर्तव्य हमने लिए कहाँ से हैं? रसिया से लिए हैं, रूस से लिए हैं, है ना। अभी हमने इसके पहले वाले ही वीडियोज में देखे थे कि हमने कौन सी चीजें कहाँ से अडॉप्ट की हैं, है ना, उसके स्रोत क्या हैं। तो स्रोत में हमने पढ़ा था। अगला देखिए, भारत के संविधान का भाग 4
किसके बारे में है? भाग 4 जो है फ्रेंड्स वो किसके बारे में है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिए गए हैं, मूलभूत अधिकार, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। मूलभूत कर्तव्य किसके बारे में है? ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है, और ये देखिए आरआरबी में पूछा गया था, ऊपर वाला क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था। फिर देखिए संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? मतलब संघ की बात किस में की गई है? ऑप्शन देखिए भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो भाग 5 में संघ की बात की गई है, भाग 6 में राज्य की बात की गई है, भाग 7 निश्चित था, और भाग 8 में जब जाते हैं तो संघ शासित प्रदेश हो जाते हैं, है ना। इस प्रकार से इनका क्रम बना है, देखिए बिल्कुल क्रम है, आप आसानी से इनको समझ सकते हैं। अगला देखिए संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? नागरिकता किस में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। किस में? भाग 2 में है। एक चीज और देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि भाई पहले क्या होना चाहिए, अगर देश है कोई तो पहले क्या होना चाहिए कि उसका राज्य होना चाहिए, है ना, राज्य क्षेत्र होना चाहिए। तो इसीलिए भाग 1 में क्या रखा गया? राज्य क्षेत्र रखा गया। अब ये देखिए कि वो उस राज्य में देश बनने के लिए क्या होना चाहिए? नागरिक होने चाहिए ना। तो दूसरे में क्या रख दिया गया कि नागरिकता रख दी गई। इसके बाद में देखिए अब नागरिकों के कुछ अधिकार होने चाहिए ना, तो इसीलिए क्या किया गया कि 3 में अधिकार दे दिया गया। अब अधिकार देगा कौन? अधिकार देगी सरकार। फिर सरकार किस माध्यम से देगी वो अधिकार? वो देगी नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से, उनकी फुलफिलमेंट करेगी। तो इसीलिए 4 में क्या रखा गया? 4 में रख दिया गया नीति निर्देशक तत्व। तो इस प्रकार से इस क्रम को थोड़ा सा आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला देखिए, अब देखिए सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है ना। और पहली सूची में दिया है संविधान के भाग, और दूसरी सूची में दे दिया है कि वो किससे संबंधित है। चलिए तो इसको मिलाते हैं। देखिए पहले भाग में देखिए यहाँ पर क्या दिया है, भारतीय संविधान का भाग 9। भाग 9 किससे संबंधित है? आप जानते हैं फ्रेंड्स, पंचायतों से संबंधित है। फिर इसके भाग में देखिए भाग 8 के बारे में कह रहा है कि भाग 8 किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो आप जानते हैं ये किससे संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। इसके बाद में भाग 4 का किससे संबंधित है? ये है फ्रेंड्स अपना जो मूल कर्तव्य है उससे संबंधित है। इसके बाद में अब इधर और जाएं आप तो नौका में क्या है? ये है नगर पालिकाएं से संबंधित है। तो इस प्रकार से आप इसको कूट करके और मार्क कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये देखिए मैंने भाग सारे रख दिए हैं फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ में मैंने क्या किया है कि ये जो भी अनुच्छेद हैं तो इनके अनुच्छेद भी यहाँ पर रख दिए हैं। कि जैसे देखिए भाग 1 था तो ये इसका अनुच्छेद क्या था? 1 से 4 था। मैंने शुरुआती इसलिए आपको नहीं बताया था कि आपके दिमाग में ज़्यादा खचखच हो जाएगा तो आप उसको भी थोड़ा सा कम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इसलिए मैंने ऐसा किया था। तो यहाँ पर देखिए आप भाग 1 है तो आप इसका ये देखिए, है ना, भाग 2 है, इसको आप चाहें तो फ्रेंड्स इसको नोट डाउन करके रख लीजिए जरूर से, क्योंकि ये पक्का पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। तो आप मेरा तो यही उद्देश्य है कि आप चीज़ों को अच्छा से करें ना, तो इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए ये मौलिक अधिकार वाला है, देखिए 3 भाग में। इसके बाद देखिए ये सब दिया है ना, ये कर्तव्य हैं, है ना, संघ है, राज्य है, इनके अनुच्छेद भी दिए गए हैं। ये देखिए जो मैंने आपको बताया था 7वें भाग में, है ना, देखिए निरसित है, लेकिन ये किससे संबंधित था? भाग खा के जो राज्य थे उनको इसमें से रखा गया था, है ना। और आगे देखिए तो संघ राज्य क्षेत्र है, पंचायतें हैं, पंचायतों में देखिए 73वां संविधान संशोधन आप देखेंगे। फिर इसके बाद में अगर नगर पंचायतों में देखेंगे तो 74वां संविधान संशोधन देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं आप इनको आसानी से नोट डाउन कर लीजिएगा और इनको याद भी कर लीजिएगा। आप एक दो बार इनको दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। और देखिए उद्देश्य तो यही है कि आप बेहतर करें ना, तो आप बेहतर तभी करेंगे जब आप थोड़ा सा चीज़ों को कोऑपरेट करेंगे और समझेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए ये पूरे के पूरे भाग थे इसके, जो मैंने 22 भाग इसमें रख दिए हैं। तो फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ मैं आपको कहूँगा कि आप और भी लोगों को इस वीडियो से जोड़ें ताकि उनका भी लाभ फ्रेंड्स और हमें भी प्रोत्साहन मिले फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।